ना कचौड़ी, ना पकौड़ी, ना समोसे। ये नाश्ता एक बार आपने बना लिया ना तो इन सबको खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। ना तो इसमें सूजी लगेगी, ना तो चावल का आटा, ना तो मैदा। इन सब के बगैर हम आज बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता बना करके तैयार करेंगे। ये नाश्ता एक बार आपने बना लिया ना तो आप कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा ये सब बिल्कुल बनाना या फिर मंगाना बिल्कुल भूल जाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका निशा आलू रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। एक हमने लिया है कच्चा आलू। सिर्फ इसमें 1 से 3 ही आलू हमारे लगेंगे। तो एक आलू हम डालेंगे कच्चा, 2 आलू हम करेंगे बॉयल। तो इस आलू को हम अच्छे से छिकला निकाल देते हैं। छिकला अच्छे से निकल चुका है। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस इसलिए कर लेते हैं ताकि जो आलू है हमारा जल्दी से पक जाए, अच्छे से गल जाए। इसके लिए आप कद्दूकस बढ़िया से कर लीजिएगा। अब देख लीजिए हमारा पूरा आलू अच्छे से कद्दूकस हमने कर लिया है। देख लीजिए कितना बढ़िया से हमारे आलू बढ़िया से कट चुकी है। अब आपको दिखा देते हैं, बस इस तरीके से पतले पतले ना लच्छे आने चाहिए, इसलिए आलू को हमको कद्दूकस करना है। अब आलू को हम धुल लेंगे। तो हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, कद्दूकस किया हुआ आलू हमने इसमें डाल दिया है। अब इसका ना जितना भी पानी है अच्छे से निचोड़ करके निकाल देना है। तो इसको कस के दबाइए, इसका जितना भी पानी है अच्छे से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आलू बिल्कुल सूखा होना चाहिए। देख लीजिए बढ़िया से आलू हमारे, देख लीजिए जितना पानी था बिल्कुल निकल चुका है। बस इसी तरीके से करना है। बाकी बचे आलू भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। मुट्ठी में लेना है इस तरीके से, कस के दबाना है। जितना भी इसका पानी होगा ना अच्छे से निकल जाएगा। बस हमारा जो आलू है ना एकदम ड्राई ड्राई रह जाएगा। अब देख लीजिए सारा आलू हमारे अच्छे से पानी निकल चुका है। देख लीजिए कितने लच्छे अलग अलग दिखने लगे हैं। बस इसी तरीके से करना है। देख लीजिए कितने बढ़िया से लच्छे सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो पानी अच्छे से निकाल दीजिए ताकि मेरी रेसिपी अच्छे से बन चुके। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में हमने सिर्फ 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। अब इसमें हमने डाल दिया है पानी। पानी इसमें करीब हम 1.5 गिलास डालेंगे, क्योंकि इसमें अभी आलू डाल करके हम इसको पकाएंगे। अब देख लीजिए पानी अच्छे से खौलने लगा है। अब जो हमने आलू कद्दूकस करके रखा था इसको डाल देंगे इसमें। देख लीजिए इस तरीके से डाल देंगे सारे आलू। अब इसको अच्छे से हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से उबलने ना लगे। अब देख लीजिए बढ़िया से आलू हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसको चलाते रहें बीच बीच में ताकि अच्छे से मिल जाए। अब देख लीजिए बढ़िया से खौलने लगा है पानी। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, डालेंगे 1 कटोरी आटा। तो 1 कटोरी से थोड़ा कम है, गेहूं का आटा हमको डालना है। तो सिर्फ आज की रेसिपी में हमारा लगेगा आलू और गेहूं का आटा। सिर्फ 2 ही चीजों से हम क्रिस्पी बड़ा नाश्ता बना करके तैयार कर देंगे। तो चम्मच इसको लगातार हम यहाँ पर चलाते रहेंगे ताकि आटा जो है ना बिल्कुल भी लम्स ना बने, अच्छे से आटा मिल जाए, आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको लगातार चम्मच से इसको हम चलाते रहेंगे ताकि आटा भी अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 हरी मिर्च कटी हुई। ऊपर से डाल देते हैं आधा चम्मच हम जीरा। जीरा डालने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अभी सबको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल हम लो रखेंगे ताकि आटा जो है ना हमारा अच्छे से पक जाए। तो इसको मिक्स करते रहेंगे। अब देख लीजिए लगभग हमारा आटा बढ़िया से पक चुका है। देख लीजिए कितना बढ़िया से हो चुका, बस इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा रहना चाहिए। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। अब हमने ले लिए है 2 उबले हुए आलू। आलू को अच्छे से बॉईल कर लीजिए। अब इसको भी हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इसको चाहे तो आप हाथ से भी फोड़ सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने से ना बढ़िया से आलू हमारा मैश हो जाता है। इस तरीके से देख लीजिए हो चुका है। एक आलू हमने मैश कर लिया है, दूसरा आलू भी मैश कर लेते हैं। अब देख लीजिए हमारे दोनों आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। बस इसी तरीके से करना है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। तो करीब आधा चम्मच हमने नमक डाला है। आधा चम्मच डाला है हमने धनिया पाउडर यहाँ पर, और डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी हमको इस तरीके से हाथ पे ले लेना है, इसको हल्का सा रगड़ना है, बस आलू में डाल देना है। अब आलू में सारे मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाले जितने भी मिक्स करने हो ना तो कोशिश कीजिएगा पे हाथ से मिक्स करें ताकि मसाले जो है ना अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए। अब देख लीजिए हमारी जो स्टफिंग है बढ़िया से तैयार हो चुकी है। तो इसमें आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। देख लीजिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है हमारी स्टफिंग। अब हमने ले लिया है जो गेहूं का आटा और आलू का बैटर बना के रखा था ना, इसको ले लिया है। इसमें डालेंगे हम करीब आधा चम्मच नमक, और इसमें डालेंगे हम सफेद तिल, आधा चम्मच डालेंगे। तो सफेद तिल डालना बहुत ही जरूरी है, इससे ना नाश्ता हमारा बढ़िया कुरकुरा बनके तैयार होता है। और आधे चम्मच से कम हमने इसमें डाला है कलौंजी। अब इसमें हमने अच्छे से डाल दिया सारे मसाले। अब हाथ में लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, इसको लगा करके ना आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। रिफाइंड ऑयल हाथ में लगाने से ना आटा बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं चिपकेगा। अब देख लीजिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हमने रख दिया है। और हमने ले लिया है आलू की जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी थी, तो इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो जितने भी नाश्ते के पीस हमको बनाने हैं उसी तरीके से हम आलू का जो पीस है ना इस तरीके से निकाल लेंगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे इतने आलू में कितने नाश्ते बनके तैयार हो रहे हैं। तो नाश्ते का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा।
अगर छोटा रखेंगे तो आलू भी कम लेंगे, अगर बड़ा रखेंगे तो जितना हमने आलू लिया है ना, इस तरीके से लेना है। अब देख लीजिए सारे नाश्ते के लिए हमने आलू अच्छे से निकाल दिया है। अब फिर से हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और लिया है हमने आटा, जो आलू और गेहूं का आटा हमने बना के रखा था, इसको ले लेंगे। इस तरीके से देख लीजिए हाथ पे रख लिया है। ऑयल लगा लीजिए ताकि आटा जो है ना आपके हाथ में बिल्कुल ना चिपके। इस तरीके से लोई हमने राउंड राउंड कर दिया है। अब इसको हल्का सा दबाएंगे इस तरीके से, बस हल्का हल्का दबाते जाएंगे। आटा इतना सॉफ्ट है ना कि अपने आप ही देख लीजिए फैलता चला जाता है। बस इस तरीके से ही करना है, हल्का सा इस तरह से बड़ा कर लीजिए। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बना के रखी थी ना, इसको बीच में इस तरीके से रख देते हैं। अब इसको अच्छे से लॉक कर देते हैं, जिससे कि ना आलू की स्टफिंग निकल के ना आए। अब इसको हल्का हल्का इस तरीके से राउंड कर दीजिए, और जितना भी जगह आलू दिख रहा है ना, इसको अच्छे से आटे को लॉक कर देते हैं। बस हमारा नाश्ता देख लीजिए बनके तैयार हो चुका है। तो आपको बस इसी तरीके से बनाना है, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से आप सारे नाश्ते अपने बना लीजिए। बस हाथ में थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लीजिए, जिससे आटा चिपके नहीं। अब सारे नाश्ते मेरे बन चुके हैं। अब कढ़ाई में हमने डाला है सरसों का ऑयल, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब नाश्ते को हमने डाल दिया है, तो जब नाश्ते को यहाँ पर डालेंगे तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि तेल जो है ना हमारा अच्छा सा गर्म हो, बढ़िया तेज तेल गर्म हो, तभी नाश्ते को इसमें डालें। अगर हम ठंडे तेल में डालेंगे या फिर तेल कम गर्म है तो नाश्ते हमारे टूटने लगेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए, बढ़िया से तेल गर्म हो, तब डालने हैं नाश्ते। अब नाश्ते को देख लीजिए पकने देते हैं। अब एक साइड देख लीजिए बढ़िया से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब नाश्ते को ना इस तरीके से पलट देते हैं, बिल्कुल आराम से पलटे ताकि हाथ भी ना जले। बढ़िया से हमको पलटना है। देख लीजिए सारे नाश्ते हमने पलट दिए हैं। अब इसको हम दोबारा भी पकने देते हैं। तो इस तरीके से घुमा घुमा करके चम्मच से हम थोड़ी देर देर चलाते रहेंगे ताकि नाश्ते हमारे चारों तरफ अच्छे से पक जाए। अब देख लीजिए बढ़िया से नाश्ता हमारा पक रहा है। तो इस नाश्ते को एक बार आप लोग बनाकर जरूर ट्राई कराएं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। नाश्ते के आगे आप समोसे खाना भी बिल्कुल भूल जाएंगे, तो जरूर बनाए इसको। अब देख लीजिए नाश्ते हमारे बढ़िया से पक चुके हैं। इस तरीके से देख लीजिए करेंगे ना चम्मच से चला चलाते तो बढ़िया से और हमारा डार्क कलर के हो जाएंगे। बस हमारा नाश्ता बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब इसको एक छलनी की सहायता से हम इसको निकाल लेते हैं और थोड़ी देर तक इसी छलनी में रखे देते हैं नाश्ते को, ताकि जितना भी तेल है ना अच्छे से निकल जाए। अब देख लीजिए हमारा नाश्ता बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। गेहूं का आटा और आलू से बनी हुई रेसिपी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।